नमस्कार, बड़ी खबर के साथ मैं हूं रजनी। झारखंड सरकार ने केंद्र सरकार की तर्ज पर कौशल विकास योजना शुरू की। योजना ऐसी जिसे सरकार ने अपनी प्राथमिकता माना और मानी अपनी जिम्मेवारी, लेकिन सरकार का ये दावा महज जुमला बनकर रह गया। प्रदेश का युवा अभी भी अपने विकास के लिए भटक रहा है। सूबे के बिजली कर्मचारी इसका ताजा उदाहरण है, जो 15 साल की सेवा के बाद आज इसलिए अनशन पर है क्योंकि सरकार उनके कौशल को ठेकेदारों के विकास का माध्यम बना रही है। बड़ी खबर में इसी पर चर्चा करेंगे। एक तरफ जहां राज्य सरकार कौशल विकास और युवाओं को रोजगार से जोड़ने की बात कर रही है, वहीं दूसरी तरफ राज्य के करीब 3000 बिजली बोर्ड कर्मचारी पिछले 70 दिनों से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। देश के उज्जवल भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए, बेरोजगारी की समस्या दूर करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौशल विकास योजना का शुभारंभ किया। पीएम की इस पहल को राज्य स्तर पर लागू करते हुए झारखंड सीएम ने भी इस योजना को आगे बढ़ाया। योजना के तहत युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए था, लेकिन धरातल पर हकीकत कुछ और ही है, जिसकी सच्चाई इन दिनों राजभवन के बाहर देखने को मिल रही है, जहां समायोजन और स्थायीकरण जैसी मांग को लेकर युवा बिजली कर्मचारी आमरण अनशन पर बैठे हैं। हम लोग आज 70 दिनों से यहाँ पर धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं और हमारी मांग यही है कि हमें सरकार अस्थायीकरण करे। हमारी भाई यहाँ पर 20 वर्षों से काम किए और अभी हमें बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है, ये हरगिज हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरकार के द्वारा हम लोग को जब बोगट विखंडन हुई थी उस समय आश्वासन मिला था और हमारे पूर्व के राजेंद्र सिंह जी हमारे ऊर्जा मंत्री थे, वो भी आश्वासन दिए थे कि 15 दिनों के अंदर हम ट्रेड टेस्ट के अनुसार आपको समायोजन करेंगे, लेकिन आज तक उस पेपर पे, उस एग्रीमेंट पे आज तक कोई पहल नहीं किया गया। हाँ, ये जब न सरकार का वादा खिलाफी है। ये सरकार का सरासर झूठा वादा है कि सभी भाई को रोजगार दिया जाएगा। हर विभाग में और हर जगह जितने 15-20 वर्ष काम कर रहे हैं सभी को छटनी करने में लगे हुए हैं और ये बाहरी लोगों को, सिर्फ कुछ बाहरी लोगों को यहाँ लाकर नौकरी देने का काम कर रहे हैं। दरअसल सरकार बिजली कर्मचारियों का काम ठेकेदारों को सौंप रही है, या यूं कहें सरकार पीपीपी मोड पर काम करने की तैयारी कर रही है, जिसके चलते बिजली कर्मचारी 15 साल की ड्यूटी के बाद अब खुद को ठगा सा महसूस करते हैं। उधर बीजेपी सरकार कौशल विकास कार्यक्रम का बखान करती दिखी और इसे अनुभवी कर्मचारियों के समायोजन से भी जोड़ा। राज्य सरकार का ये भी एक जुमला है। उसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी नीत गवर्नमेंट की यह भी एक जुमला है कि कौशल विकास के माध्यम से हम युवाओं और छात्रों को जोड़ेंगे, जबकि इसकी सत्यता एकदम सत्य से परे बात है ये क्योंकि ना तो सरकार के पास विजन है और ना ही सरकार के आला अधिकारी उस विजन को क्रियान्वयन करने में सक्षम है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो सरकार पंगु हो, जो सरकार के पदाधिकारी पंगु हो, और से सिर्फ जुमला में ही बात की जा सकती है। वहीं विपक्ष ने सरकार की इस योजना को जुमला करार दिया। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के कौशल विकास पर कार्य कर रही है और बड़े पैमाने पर युवाओं को 6 महीना, साल भर, 2 साल की ट्रेनिंग दे करके उनको हुनरमंद बना करके और उनको फिर रोजगार से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। इससे बेरोजगारी भी दूर होगी और साथ ही साथ देश जो है वो आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेगा। हमें बाहर से हुनरमंद लोगों को की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और यहीं पर हम ऐसा संसाधन भी खड़ा करने की कोशिश की जा रही है कि जो युवा ट्रेंड हों वो यहीं पे उनका समायोजन भी हो जाए। इस प्रकार कौशल विकास के साथ साथ उनके समायोजन की भी चिंता राज्य सरकार और केंद्र सरकार कर रही है और आने वाले दिनों में इससे युवाओं को
बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। बीजेपी इसे युवाओं के लिए हितकारी योजना बता रही है, जबकि कांग्रेस जुमला। हाँ, धरातल पर जो सच्चाई है वो बिजली कर्मचारियों के अनशन के तौर पर देखी जा सकती है, और यही सच्चाई सरकार की योजना पर सवाल उठाने के लिए भी काफी है। रांची से मोइजुद्दीन की रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। कर्मचारी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन इस बीच इसका नफा नुकसान जनता को कितना भुगतना पड़ेगा और सरकार सुनेगी कि नहीं। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं, 70 दिन से लगातार विरोध कर रहे हैं। इस पर बात करते हैं। सबसे पहले हमारे संवाददाता मोइजुद्दीन रांची से जुड़ गए हैं। मोइजुद्दीन, आपसे जानना चाहेंगे जनता कितनी प्रभावित होगी सबसे। कर्मचारी का ये जो अनिश्चितकालीन आंदोलन की बात कही गई है, क्या वो बात कर चुके हैं सरकार से या सरकार बिल्कुल सुन ही नहीं रही है? बिल्कुल रजनी, जिस तरह से पिछले 9 मई 2016 से राज्य भर के करीब 3000 मानव दिवस कर्मचारी, बिजली कर्मचारी, मानव दिवस के मतलब कि जो दैनिक वेतन पे, डेली बेसिस पे जो वेतन मिलता है इन लोगों को, ये कर्मचारी करीब 70 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर राजभवन के समक्ष बैठे हुए। इनकी जो मुख्य मांगे हैं वो समायोजन और स्थायीकरण है। हालांकि ये 70 दिनों से ये भी मांग कर रहे हैं कि हमारा जो काम करते हैं, हम पिछले 15 वर्षों से अपने जान को मतलब निछावर करके, अपने सारे शरीर का जो हाथ पैर कटवा करके लगातार बिजली आपूर्ति के लिए, आम जनता की सेवा के लिए लगातार तत्पर रहते हैं। इसके बावजूद हमें जो समय पर वेतन नहीं मिलता, हमारा स्थायीकरण नहीं होता है, और इस बार फिर से एक बार स्थायीकरण की मांग को लेकर के इन्हें जो एजेंसी है वो इन्हें ठेकेदारों के हाथों सौंपने का जो इन्होंने फैसला किया, इसके विरोध में अभी करीब 3000 बिजली कर्मचारी आमरण अनशन पर और भूख हड़ताल पर करे हुए राजभवन के। और जबकि कोई भी प्रशासन या फिर अधिकारी इनकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। हालांकि इन लोगों ने पहले भी एक बार सरकार से भी बात की, अपनी गुहार लगाई थी। उस समय सरकार की तरफ से भी ये आश्वासन मिला था इन कर्मचारियों को कि करीब 15 दिनों में आप लोगों की जो मुख्य मांगे हैं उन्हें पूरी की जाएगी और फिर से आप लोगों को बहाल किया जाएगा, स्थायीकरण किया जाएगा। लेकिन अब तक कुछ नहीं हो पाया इस पर। रजनी जी, आप हमारे साथ बने रहिए। मोइजुद्दीन, आपसे पास लौटेंगे जरूर। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ गए हैं, अभिजीत कुमार जी जुड़ गए हैं जो कि कोषाध्यक्ष हैं बिजली कर्मचारी संघ के। स्वागत है आपका। प्रवक्ता जुड़ गए हैं कांग्रेस के, राकेश सिन्हा साहब, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। सबसे पहले राकेश जी, ये जो सरकार कर रही है, आपको क्या लगता है सरकार ऐसा क्यों कर रही है? क्यों 70 दिन से आंदोलन पर बैठे, 15 साल से सरकार के लिए इतनी मेहनत कर रहे कर्मचारियों को आज अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठना पड़ रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात है ये रजनी जी की सरकार के पास कोई विजन नहीं है जी। सरकार काम करना चाहती नहीं। सरकार सिर्फ इस राज्य को या इस देश को, जो भाजपा नीति सरकार है, वो तलाक के मुद्दे पर, गौ हत्या के मुद्दे पे या अन्य मुद्दों पे उलझाना चाहती है। आप देखें, बिल्कुल आपने ये सही कहा है कि 70 दिन, आज 70 दिन हो गया है। युवाओं को रोजगार देने की बात आदरणीय प्रधानमंत्री जी किया करते थे। दुर्भाग्य यह है कि राजभवन के समक्ष 70 दिनों से जितने लोग बैठे हुए हैं वो सिर्फ बिजली कर्मी नहीं बल्कि युवा लोग हैं। और उन युवाओं के साथ भी मुख्यमंत्री का जो भेदभाव है, जो उनके 70 दिनों के बाद भी ना तो सरकार, ये राजधानी है। अगर मैं ये कह सकता हूं कि अगर राजधानी से कुछ 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर की दूरी पर अगर आवरण अनशन हुआ रहता तो क्या स्थिति होती। राजभवन के समक्ष, राजधानी के राजभवन के समक्ष हमारे बिजली के कर्मी लोग 70 दिनों से हड़ताल पे हैं, लेकिन सरकार, मुख्यमंत्री का वो आवास वहां से 1/2 किलोमीटर पड़ता है। लेकिन कोई भी मंत्री, ना तो मुख्यमंत्री के तरफ से ये पहल हुई और ना ही इस राज्य के आला अधिकारियों के तरफ से ये अभी तक पहल हो पा रही है कि इनका आवरण अनशन को, इनके आंदोलन को हम समाप्त करें। तो ये मुझे नहीं लगता कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इस राज्य में काम कर रहा है। इस लोकतंत्र में डेमोक्रेटिक सरकार, ये रघुवर सरकार है ही नहीं। तो जब डेमोक्रेटिक सरकार नहीं हो तो उससे न्याय की उम्मीद भी जनता को नहीं होनी चाहिए, कर्मचारियों को नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, हमारे साथ बने रहिए। अभिजीत कुमार जी,
अब ये लड़ाई इतनी आगे बढ़ गई है, जैसे अभी आप सुन रहे थे कि कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं, बताइए रांची में इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं विद्युत कर्मचारी, लेकिन कोई मंत्री नहीं सुन रहा है। अभी तक कोई बातचीत करने आगे आया है या फिर सब भगवान भरोसे ही छोड़ दिया? जी, अभी तक तो हम तो कोई बात करने नहीं आए और हम तो 70 दिन से राजभवन के सामने भूख हड़ताल आंदोलन पर बैठे हुए, मगर हम लोग भाई लोगों को सरकार की तरफ तो कोई देखने तक नहीं आया है, जबकि हम सब जगह सूचना दे चुके हैं कि हम सब 70 दिनों से हड़ताल पर बैठे हुए हैं और ये लोग हमें देखने तक भी नहीं आए कि मर रहा है कि वहाँ क्या कर रहा है। आपको उम्मीद थी जब आपने आंदोलन किया था कि कुछ होगा? हमारे लिए सरकार अब छोड़िए कुछ, कहाँ कुछ है, हम सबको बाहर का रास्ता दिखा दिए हैं, तो हम सब कहाँ जाते? तो मेरे पास आंदोलन करने के सिवा कोई रास्ता ही नहीं था, बचा था। मुजुद्दीन, ये जो सब कुछ कर रहे हैं, दैनिक वेतनभोगी कहते हैं तकनीकी प्रशिक्षु सब स्टेशन ग्रिड का संचालन करते हैं, रूटीन लाइन मेंटेनेंस का काम करते हैं, ये सब तो प्रभावित हो रहा होगा ये कर्मचारी अगर यहाँ पर हड़ताल पर बैठे हैं तो? मुजुद्दीन जी बिल्कुल, इन कर्मचारियों के हड़ताल पर बैठने से कितना प्रभाव पड़ रहा है बिजली के कामों पर? बिल्कुल रजनी, देखिए जिस तरह से हम ये भी कहते हैं कि आज आजादी के 70 वर्ष हो गए हैं, लेकिन ये बिजली कर्मचारी झारखंड के जो पूरे राज्य भर के बिजली कर्मचारी है, ये पिछले 70 दिनों से यहाँ पे भूख हड़ताल पर बैठे हैं और इससे कहीं ना कहीं एक तो बरसात का सीजन है, दूसरे तौर पर जो बिजली का जो कटना है ये लगातार आंख मिचौली खेलती है। ऐसे में बिजली कर्मचारियों के हड़ताल पर भी जाना एक बड़ी चुनौती, एक बड़ा चिंता का विषय हो गया है कि लगातार बिजली की भी समस्या, ये बिजली व्यवस्था जो है कि बिल्कुल चरमराई सी हुई है और आम जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। लोग घंटों परेशान रहते हैं, बिजली रहती नहीं है, बिजली गुल रहती है। ऐसे में खासकर शाम के समय जब बच्चे पढ़ाई करने बैठते हैं उस समय बिजली भी नहीं रहती है, तो काफी परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। ऐसे में तो यही माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं सरकार और विभाग की लापरवाही भी इसे कह सकते हैं। रजनी, बिल्कुल। राकेश सिन्हा साहब, एक तो कर्मचारियों की अनदेखी, ऊपर से जिस जनता जनार्दन ने आपको इतना सिर आंखों पर बिठा रखा है, एक तो बिजली का झटका दिया, रेट बढ़ा दिए, ऊपर से कर्मचारी हड़ताल पर हैं, तो जनता वैसे ही हलकान हो रही है। हेलो, सबसे बड़ी बात यह है कि इस राज्य में सिर्फ जनता नहीं, सिर्फ कर्मचारी नहीं, बल्कि इस राज्य में पुलिसकर्मी भी सुरक्षित नहीं है, इस राज्य में राज्य के कर्मचारी भी सुरक्षित नहीं है, इस राज्य की महिलाएं भी सुरक्षित नहीं है, इस राज्य में युवा भी सुरक्षित नहीं है। तो अब मैंने कहा कि ये अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो तो उससे हम न्याय की उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन जब डेमोक्रेटिक लोकतंत्र को धज्जी उड़ाने वाले ये लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग, तो इनको ना तो विश्वास जनता पे है और ना ही विश्वास इन्हें अपने राज्य के हित में काम करने को है। इनको यह विश्वास है कि हम कैसे हिंदू मुस्लिमों में तफरका करवा दें, हम कैसे इस राज्य को हिंदू मुसलमानों के बीच बांट दें और हम सत्ता के शीर्ष पर पहुंच जाएं। इससे ज्यादा इन लोगों के पास कोई विकल्प नहीं है, इन लोगों के पास कोई विजन नहीं है। ये दुख है। मैंने कहा कि 70 दिन बहुत बड़ी दिन होती है रजनी जी। एक लोगों के पास वो लोग सारे लोग अनुबंध पे हैं, उन लोगों के परिवार की स्थिति को आप समझो। गवर्नमेंट को ये समझना चाहिए कि जो आंदोलनकारी 70 दिनों से आवरण अनशन पर बैठे हैं, उनके परिवार की क्या स्थिति हो रही होगी। और आप देखिए बिजली की स्थिति, पानी की अगर एक फुहार शहर में बरस जाती है तो बिजली 3 घंटे तक लापता हो जाती है। बिजली ढूंढने से भी बिजली नहीं मिल पाता। सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है बिजली के नाम पे, विकास के नाम पे, सड़क के नाम पे, लेकिन सारे के सारे दावे इनके ढकोसला साबित हो रहे हैं। तो क्या है ये गवर्नमेंट? तो मैं तो कहता हूं कि गवर्नमेंट के ऊपर प्रतिक्रिया देना प्रतिक्रिया की बदनामी है जी। लेकिन ये तो कौशल की बात कर रहे हैं, कौशल विकास योजना की बात कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कर्मचारियों का कौशल है और ठेकेदार का विकास हो रहा है। बिल्कुल रजनी जी, आप देखें, अब आपको मैं बताऊं जी कि गवर्नमेंट ने एक फतवा जारी किया है। मैं फतवा इसलिए बोल रहा हूं कि उन्होंने सर्कुलेशन जारी किया है कि अब टीचर लोग जो हैं गा करके बच्चे को पढ़ाएंगे, उसके लिए ट्रेनिंग हुई। राज्य के मंत्री हैदराबाद में जाकर के ट्रेनिंग ले रहे हैं लिए। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि डेमोक्रेटिक कंट्री है
राज्य के मंत्री हैं वो, अगर उन मंत्रियों को ट्रेनिंग की आवश्यकता है तो उन मंत्रियों को इस्तीफा दे देना चाहिए। जो व्यक्ति राज नहीं चला सकता विदाउट ट्रेनिंग। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि वहां खर्च करने की जगह यहाँ कर देते तो परिवार भी पलता और अच्छा काम भी होता। अभिजीत कुमार जी, कैसे गुजारा हो पा रहा है? सरकार तो सुन नहीं रही है। हमारी कोशिश है कि बीजेपी के नेता जुड़े, लेकिन अभी तक वो नहीं जुड़ पाए हैं। ये 70 दिन कैसे गुजारा हो रहा है? हम सब भूखे प्यासे यहाँ राजभवन के सामने बैठे हुए हैं और मेरे बाल बच्चे जो परिवार हैं तो वो भी अभी आशा में जुटे हुए हैं कि सरकार कुछ करे। वो भी भूखे प्यासे घर में बैठे रहते हैं, उन पर बात होती है, घर तो जा पाते नहीं है। हम तो यहीं 70 दिन से बैठे हुए हैं। हाँ। तो मैं सरकार से गुजारिश करना चाहता हूँ को हम सब की बात सुने और हम सब को बीच का कोई रास्ता निकाल कर स्थायी करें। अच्छा, आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि सरकार क्यों नहीं सुन रही है? सरकार, क्या वजह हो सकती है? वो सरकार जो कहती है हम गरीबों की सोचते हैं, जनता के बारे में सोचते हैं, वो कान में तेल डालकर रुई ठूस कर क्यों बैठी? आप राजधानी रांची में इतना बड़ा विरोध कर रहे हैं, 3000 कर्मचारी हैं, 70 दिन से विरोध कर रहे हैं, इसके बाद भी क्यों नहीं जाग रही है? क्या सरकार किसी को फायदा पहुंचा रही है? अगर आप लोगों की बात मान ली जाएगी तो उनका नुकसान होगा, ये वजह है? सरकार के पास या तो मेरी पूरी जानकारी नहीं है, या बिजली की जानकारी नहीं, पूरे झारखंड में बिजली की स्थिति गड़बड़ाई है, या तो उनको बोर्ड के जो बड़े पदाधिकारी हैं उनको बरगला के रखे हुए हैं। ये लोग हड़ताल पे नहीं है, मेरा बिजली सिस्टम सही चल रहा है। सावन जो मेला होता है देवघर श्रावण मेला, पावन मेला जो सबसे महान होता है, वहाँ की बिजली की स्थिति पूरी चरमराई हुई हम सबको हड़ताल पे जाने के कारण। वहाँ के पदाधिकारी कर्मचारी पदाधिकारी कोई भी बिजली सिस्टम को सही ढंग से नहीं चला पा रहे हैं। फिर भी ये सरकार हम सब की बात नहीं सुनने के लिए तैयार है। अब मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ कि अगर 2 दिन में अगर हम सबको स्थायी कर दे, हम 2 दिन में पूरे झारखंड की बिजली व्यवस्था सुधार देंगे। दीनदयाल बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीनदयाल वर्णवाल जी, सबसे पहले तो स्वागत है। शिकायत भी आपके सामने है, क्यों आप लोग सुन नहीं रहे हैं बिजली दैनिक वेतन भोगी जो बिजली कर्मी है उनकी? देखिए, कोई भी देश और कोई भी राज्य हड़तालों से नहीं चलता। हमको उसके पर उन लोगों के प्रति जो भी हड़ताल कर रहे हैं उनके प्रति हमारी सिंपैथी है ना। लेकिन सिंपैथी के साथ साथ देखिए क्या है ना, आपको हड़ताल पे जाने की आवश्यकता क्यों आई? राज्य में काम करते हुए भी आप अपनी बातें सरकार के पास रख सकते हैं और सबसे बेहतर व्यवस्था यही होती है। यह व्यवस्था नहीं है कि ब्लैकमेलिंग करना, किसी भी सरकार को ब्लैकमेलिंग करना वो ठीक नहीं है, वो भी बिजली पर। तब तो कल कोई भी हॉस्पिटल है, कल रिम्स में सारे लोग एक साथ हड़ताल कर दें कि नहीं भैया हमको ये नहीं दीजिएगा तो हम रोड पे बैठ जाएंगे। अब देखिए हॉस्पिटल कैसे चलाइएगा? ये कोई तरीका है क्या? बिजली एक एसेंशियल कमोडिटी के तो 70 दिन हो गए, सरकार ये समझा क्यों नहीं पा रही है? आप बात करिए ना, उनसे समझाइए। नहीं, बात 70 दिन का नहीं है, समझाइए का मैटर नहीं है। बात 70 दिन का नहीं है, बात है आपको ये जाने की आवश्यकता क्यों पड़े। आप लोगों के उकसावे में आते हैं, ये विपक्ष के उस उकसावे में आ गए। देखिए, कोई भी आज विपक्ष ने इनको उकसा दिया है, जेएमएम और कांग्रेस के लोगों ने, और उकसा दिया और ये उसक गए हैं। तो देखिए, कोई भी राज्य में जब एसेंशियल कमोडिटी के तहत कोई सब्जेक्ट आता है तो उनको राज्य के लोग, ये भी राज्य के लोग हैं, मैं इनके प्रति आज भी सिंपैथी से बात कर रहा हूँ, राज्य के लोग हैं, तो इनको भी समझना चाहिए कि जब अगर हम हड़ताल में जाएंगे तो बिजली खराब होगी तो वो तो समझ रहे हैं ना। वो तो ये भी कह रहे हैं कि श्रावण मास का ये मेला इतना बड़ा चल रहा है देवघर का, वो भी प्रभावित हो रहा है, लेकिन 15 साल से सेवा दे रहे हैं। हाँ, ये तो आज समझ रहे हैं, ये आज समझ रहे हैं, आज भी ये बोल रहे हैं हमको स्थायी कर दें तब। अरे ऐसा थोड़ी है, आप बिना शर्त का ज्वाइन करिए। बिना शर्त का आप जैसे काम कर रहे थे, आपको काम करना चाहिए। आपको जो भी चीज थी आपको बैठ के बात करना। देखिए, हर कल आप क्या टीवी चल रहा है, कल आप लोग जितने भी एंकर होंगे बोलेंगे नहीं सब हड़ताल पे जा रहे हैं, तो क्या टीवी वाले दूसरे आदमी को लेके नहीं काम करेंगे? वो तो नियम है, अब अगर एक नहीं तो दूसरा तैयार होता है, वो ठीक है, लेकिन 3000 कर्मचारियों का सवाल जनता का सवाल है। आप विपक्ष की तरफ इशारा कर रहे हैं। राकेश सिन्हा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश जी, आप सुन रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं? ये सब आप लोग उकसा रहे हैं कर्मचारियों को, ये सिर्फ कांग्रेस कर रही है। रजनी जी,
देश जब से आजाद हुई है तब से इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों का और इनके आका संगठन आरएसएस का दुकानदारी कांग्रेस के विरोध में ही, कांग्रेस के विरोध में बोल करके ही चल रही है। तो हमें भी कोई आपत्ति नहीं, इनकी दुकानदारी चले। इसी दुकानदारी से कम उन कर्मचारियों का बाल बच्चा भूखा है, इसकी परवाह उनको नहीं। लेकिन अगर कांग्रेस को गाली देने से भाजपा के प्रवक्ताओं का और भाजपा के नेताओं का बाल बच्चा का पेट भरता है तो हम इसके लिए तैयार हैं। वो हमें गाली दे, वो ये कहे कि उकसाते हैं। आपको याद होगा, मैं दीनदयाल जी की बातों को सुन रहा था जी, और मुझे लगा कि क्या ये भारतीय जनता पार्टी का जो सत्ता में है उसके प्रवक्ता का ये बयान है 1 करोड़ प्रत्येक साल युवाओं को रोजगार देने का गारंटी देश के प्रधानमंत्री जी ने दिया था चुनावों में, जो इनके अभी नेता हैं। और जब युवा हड़ताल पे जा रहे हैं तो कह रहे हैं कि हड़ताल तो गैर मुनासिब है, पहले बात करो। अरे भैया, तो राजधानी में आपकी है, सरकार आपकी है, आपके मंत्री जाकर के वहां बात तो करे। इन 70 दिनों में भारतीय जनता पार्टी के कोई भी मंत्री इन धरना स्थल पे नहीं पहुंचा। जाकर के बात तो करो, आप लोकतंत्र में हो। आपको जनता जी कह रहे हैं ना कि हड़ताल करने की क्या जरूरत थी, हड़ताल कोई रास्ता नहीं हो जाता। अभिजीत कुमार जी, आप सुन रहे थे अभी बीजेपी के प्रवक्ता का ये कहना है बिना शर्त आप अपना काम करिए, ये दबाव बनाना बिल्कुल सही बात नहीं है। बिजली व्यवस्था चरमरा गई है पूरी तरीके से, ठीक से बातचीत करिए। उसके रजनी जी 1 मिनट में सिर्फ कह दूं कि बिजली व्यवस्था चरमरा गई है। उसके बावजूद सरकार का कोई भी नुमाइंदगी इन लोगों के पास नहीं पहुंच रहा है इन लोगों से वार्ता करने को। ठीक है, तो यह साफ प्रतीत होता है कि सरकार की मंशा क्या है। अभिजीत जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, राजेश जी को मैं बोलना चाह रहा हूँ। हाँ, दीनदयाल जी भी जुड़े हुए हैं, सरकार के नुमाइंदे, आप चाहें तो उन्हें अपनी बात रख सकते हैं इस मंच पर, बोलिए। मैं सर की बात सुन रहा था। मैं सर से बोलना चाहता हूँ कि बिना नोटिस दिए हुए आज 3000 मजदूर को बाहर निकाल दिए, तो हम मतलब कहाँ जाए? बिना हड़ताल न करे तो हम कहाँ जाए? सरकार से वार्ता करने के लिए मैं चिट्ठी दिया, कोई हमारे पास हम सबसे वार्ता करने तक नहीं आया। इस हालत में हम सब कहाँ जाए? नहीं, देखिए रजनी जी सबसे काम कर रहे थे, 10-15 साल से काम करते हुए आ रहे हैं, और एक घंटे में बिना नोटिस के दिए हुए हम सबको सारे मजदूर को बाहर निकाल दिए। तो हम सब मजदूर तो ऐसे ही रोड पर आ गए। दीनदयाल जी, तो हम सब कहाँ जाए? नहीं, देखिए इसमें 2 बात है। सबसे पहले मैं राजेश जी को जवाब दे दूं, इन्होंने सीधा मोदी जी को पर ब्लेम लगाया है कि 1 करोड़ उन्होंने रोजगार की बात कही थी। इनको पता नहीं है कि हम लोग आपको युवा कौशल विकास के माध्यम से और आपको मुद्रा लोन के माध्यम से 7 करोड़ रोजगार हम लोगों ने इस 3 साल में दे चुके हैं। ये 3 साल में 7 करोड़ रोजगार दे चुके हैं। तो रोजगार देना है, ये नौकरी देने की बात नहीं है, रोजगार देना है। रोजगार देने का अनेक तरीका है। रोजगार देने का सबसे बेहतर तरीका है कि उनको छोटे रोजगार से जोड़ दें। ठीक है, वो ठीक है दीनदयाल जी, वो ठीक है, लेकिन वो जवाब दे दीजिए क्योंकि वक्त निकल जाएगा, फिर कोई मतलब नहीं है बड़ी खबर का हमारा सारांश ना निकले कि क्या है। मैं आज भी यही बात बता रहा हूँ कि देखिए बिजली चरमराई नहीं है, बिजली की व्यवस्था सही चल रही है, बिजली की बात नहीं है। बात यहाँ पर है बिजली जैसे चल रही है, ठीक चल रही है, और कहीं पे अगर कोई दिक्कत है तो उसके लिए विभाग और बिजली कर्मचारी उसमें लगे हुए हैं। लेकिन विषय है इनके हड़ताल का। इनको हड़ताल पे जाने के पहले, वही मैं बोला आपको, फिर से मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इनको हड़ताल पे जाने के पहले यह समझना चाहिए ये कि एसेंशियल कमोडिटी है। अगर मैं अचानक हड़ताल पे जाऊंगा तो क्या स्थिति बनेगी? तो इनको समझना चाहिए खराब हो गई ना। नहीं, 2 महीने से वही तो मैं आपको बोल रहा हूँ ना, यही मैं बोल रहा हूँ कि यह स्थिति परिस्थिति इनको पहले समझना चाहिए। अब अगर इनके जगह पे जो भी लोग आ चुके हैं, अचानक उनको कैसे रिप्लेस किया जाए? आप हमको बताइए। जो भी है, आज बिजली विभाग में अगर हड़ताल पे ये चले गए, आज 70 दिनों से हड़ताल, जैसा कि आपका कहना है या इनका भी कहना है कि नहीं 70 दिनों से हड़ताल पे है, और सही भी है। तो 70 दिनों से जो हड़ताल पे हैं,
इनको समझ में नहीं आया जिस दिन हड़ताल पे जा रहे थे कि भाई अगर हम 3000 जाएंगे तो राज्य की बिजली की व्यवस्था क्या होगी। निश्चित तौर पे 2-4 दिन दिक्कत हुई, फिर विभाग और सारे लोग मिलके। अच्छा ये बताइए, क्या इन लोगों से बात करने कोई जाएगा, मंत्री नहीं जाएगा? ये शायद लोग भी जानना चाह रहे हैं। नहीं जाएगा नहीं जाएगा ये सरकार का विषय है, ठीक है ना, सरकार के विषय है और विभाग का विषय है। हम उस विषय पे नहीं जा रहे हैं। हम संगठन के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि यह चीज कम से कम इनको समझना चाहिए ना कि एसेंशियल कमोडिटी के तहत जो भी बातें होती है उसमें कभी कभी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून भी लगाया जाता है ना। तो ये चीज को इनको समझना चाहिए। ये अचानक किसी के बहकावे में चले गए। ठीक है, आप उनका दर्द समझ लीजिए, वो आपके बारे में समझ लेंगे। ये होना चाहिए, तभी तो राज्य में सब कुछ ठीक ठाक चलेगा, वरना ऐसे ही कोई विरोध करेगा और कोई बीच में राजनीति करेगा। दीनदयाल जी शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सिन्हा साहब बहुत बहुत शुक्रिया। अभिजीत बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में भाग लेने के लिए। और मुइजुद्दीन हमारे संवाददाता जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कर्मचारियों का कौशल, ठेकेदारों का विकास हो रहा है। कर्मचारी 70 दिन से हड़ताल पर है, कोई सुन नहीं रहा। इसी उम्मीद के साथ कि शायद रघुवर दास अब सुनेंगे, जागेंगे, अभी भी इंतजार कर रहे हैं। अब हमें दीजिए इजाजत। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज़ इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज़ इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsUnai पर हमें लाइक कर सकते हैं।